नमस्ते, पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नेफ्रॉन की संरचना। आखिर नेफ्रॉन की संरचना क्या है, तो चलिए इसको जानते हैं। चलिए, नेफ्रॉन की संरचना, तो यहाँ पर देखिए बाबू, लिखे हम नेफ्रॉन की संरचना। अब इसको समझेंगे, जब तक समझेंगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा। और याद रखने के लिए हमको क्या करना है, इसको समझना होगा और पढ़ना होगा। तो चलिए हम यहाँ देखिए नेफ्रॉन की संरचना। देखिए, प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित है। अब देखिए बाबू, देखिए वृक्क का यानी वृक्क यानी किडनी, हमारे शरीर में यानी हमारे फेफड़े में 2 किडनी पाए जाते हैं। 2 किडनी पाए जाते या एक जोड़ा हम कह सकते हैं। तो ये एक किडनी का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, जो कि नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन जो है कि एक किडनी में 10 लाख से अधिक या 10 लाख तक पाया जाता है। इसका कोई सटीक नहीं है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोले, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। 2 वृक्क है तो 2 वृक्क में 10 दूनी 20 लाख, यानी कि टोटल एक जोड़ा वृक्क में 20 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। तो ये 20 लाख नेफ्रॉन हमारे शरीर में पाया जाता है। कितना? 20 लाख नेफ्रॉन, ठीक ना। नेफ्रॉन हमारे शरीर में क्या होता है, पाया जाता है। वो भी क्या चीज़ में? वृक्क, यानी जिसको हम किडनी कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? किडनी, ठीक ना। किडनी कहते हैं, ठीक ना, जिसको हम किडनी कहते हैं। तो इनके मुख्य भाग हैं। इनके मुख्य भाग कितने? 5। अब वो कौन कौन से हैं, तो चलिए उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा बोमेन कैप्सूल। क्या है बाबू? बोमेन कैप्सूल। और दूसरा है हमारा ग्लोमेरुलस। क्या है बाबू? ग्लोमेरुलस। और तीसरा है हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या है तीसरा हमारा? समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी जिसको हम पीसीटी कह सकते हैं शॉर्टकट में। और चौथा है हमारा हेलेने का लूप। और चौथा है हमारा दूरदृष्ट कुंडलिका नलिका, जिसको हम डीसीटी कहते हैं। 5वां, ठीक ना। तो ये पांचों किसका भाग है? नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन किसका भाग है? किडनी का। यानी किडनी में कितने नेफ्रॉन पाया जाता है? तो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। और एक जोड़ा किडनी में हमारा कितना पाया जाता है? 20 लाख। अब बोले, अब कुछ जो है कि कन्फ्यूज आ गए हैं कि सर एक जोड़ा किडनी में 20 लाख, कभी बोलते एक किडनी में 10 लाख। तो एक जोड़ा का मतलब हुआ कि 2, ठीक ना। एक जोड़ा का मतलब हुआ 2 और एक का मतलब हुआ 1, ठीक ना। यहाँ तक समझे। अब हम बात करेंगे पहला नंबर का, यानी बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल, देखिए ये बोमेन कैप्सूल। चलिए अब इसको हम समझते हैं और याद रखते हैं। यह मतलब कौन? बोमेन कैप्सूल। देखिए यह कप जानते हैं ना, कप। तो कप जो होता है बाबू, ये कप जो होता है, ये कप के आकार का होता है, ठीक ना। ये कप लग रहा है ना बाबू, बहुत सरल है। हमको कप बनाने नहीं आ रहा है बाबू। ये कप के आकार का होता है, ठीक ना। कप शायद इस तरह होता है बाबू, ठीक ना। इस तरह, हाँ इस तरह सटीक बना। क्या बाबू? सटीक बना। ये कप इस तरह से लगभग होता है। तो ये कप के आकार का होता है, आकार का थैला जैसा होता है। यानी कप के आकार का थैला, मतलब उसका जो थैला होता है ना, उसी के आकार का होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसका बोलिएगा कि आप लोग सर ये आखिर है क्या? तो ये हमारे अंदरूनी भाग में पाया जाता है, जो हमें नहीं मालूम है, ठीक ना। हमें क्या बहुत कोई को नहीं मालूम रहता है, यानी हम इसे जो है कि नहीं याद रख सकते, इसलिए इसको कप के आकार का कर सकते हैं। यानी हम अंदरूनी में जाके देख पाएंगे कैसा रहता है, नहीं रहता, नहीं ना। तो इसको बस इतना जानिए कि यह कप के आकार का, मतलब कप के आकार का थैला के मतलब थैला जैसा होता है। यानी उसका जो कप के आकार का थैला होता है, मतलब कप का जो रहता है। आप ये नहीं कि कप टूट गया तो उसका भी हो जाएगा, नहीं, वो वैसा नहीं होगा। मतलब जैसे जिस तरह कप का थैला रहता है, मतलब कि कप जिस तरह रहता है उसी तरह रहना चाहिए, ठीक ना। उसी तरह क्या होता है, बोमेन कैप्सूल का आकार होता है। तो ये किसके जैसा रहता है? सीधी सी बात, ये कप के जैसा है। बोमेन कैप्सूल का आया ना, बस याद रखिए कप के आकार का होता है। बस समझ में आया यहाँ तक। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोमेरुलस क्या है, और समीपस्थ कुंडली नलिका, जिसको हम शॉर्टकट में पीसीटी, और हेलेने का लूप, और दूरदृष्ट कुंडलिका के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो आपको मतलब कि आप अगर इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते, ठीक ना। उतार लीजिए इसको। उतार लिए बाबू, तो लेते हैं बेटा। क्या जुड़ना ना भूले।
हमारा थाला ऑनलाइन क्लासेस, है ना। तो लेते हैं विदा, धन्यवाद।